हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे भारत के सभी राज्य और यूटी को, और साथ ही साथ हम लोग उस राज्य का राजधानी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट एवं विधानसभा सीट को कवर करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर सभी राज्यों और यूटी का जो है मैप भी लगा दिया है, ताकि आपका विजन और भी क्लियर हो सके। यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है करीबन 1 अथवा 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है ना। तो चलिए, पीडीएफ के लिए आपको पता ही है कहाँ से जुड़ना है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग द स्टडी लाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सीक्वेंस से सभी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राज्य को जो कवर करने वाले हैं वो पूर्वोत्तर भारत को कवर करने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत कौन सा है, तो देखिए, आप अगर इसे डिवाइड कर देते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। देखिए, अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो ये आपका इस साइड जो पड़ेगा ये आपका पूर्वोत्तर भारत पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे जो पहले जो पूर्वोत्तर भारत को कवर करेंगे, जो कि किस साइड में है, ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में कुल 7 राज्य शामिल है, या यूं कहा जाए अब जो है 8 भी कंसीडर कर लिया जाता है, सिक्किम को भी, ठीक है। तो 7 सीटर में देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो है पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या कुल है 60। बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कहाँ, तो ये आपका रेड कलर में जो दिख रहा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बाकी हम लोग देखें, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर के प्रवेश करती है, तब आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। बहुत से बच्चे जो असम टिक कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे असम कौन सा है? ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका असम है। तो देखिए, बताइए, जब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आएगी तो पहले कहाँ प्रवेश करेगी, तो पहले प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से होकर के जो है प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ही यांग्याप दर्रा है। मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस क्लियर कर दिया, और यहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला राज्य है आपके सामने असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में जो है लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 7 और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 126 है। असम कहाँ पर है, ये आपका असम देखने को मिल रहा होगा। यह अरुणाचल प्रदेश था, उसके बीच में ये असम। अब आप ही बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो इंटर करेगी तो पहले तो अरुणाचल प्रदेश को ना टच करेगी, फिर ना ये इंटर करेगी असम में ना। इसलिए क्लियर रखना है इस थॉट को, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे असम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे असम एकमात्र ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर भारत का जो अन्य 6 राज्यों से जो है सीमा साझा करती है। मैंने आपको बताया ना, पूर्वोत्तर भारत में कुल 7 राज्य शामिल है। 7 राज्य में से तो एक राज्य आपका असम हो गया, बचा कितना, 6। तो अन्य जितना भी 6 राज्य बचा, उन सभी 6 राज्यों से सीमा साझा कौन करती है, असम करती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है मणिपुर राज्य को लेकर के। मणिपुर की राजधानी है कहाँ पे, इम्फाल। बात करें लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। देखिए यहाँ पे ऊपर में नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है मेघालय को लेकर के। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 2, राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 60 है। यह आपका मेघालय है। मैंने बता दी, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम और इसके नीचे क्या है, मेघालय है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 1, राज्यसभा भी 1 और विधानसभा सीटों की संख्या कुल 40 है। यह आपका मिजोरम रहा, ठीक है। यह आपका ऊपर में मणिपुर था, ये यहाँ पे नागालैंड दिखेगा, ऊपर में फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। यह आपका असम है, यह आपका मेघालय है, यह आपका त्रिपुरा है। मैं आपको डाउट सभी क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो नागालैंड। देखिए मैंने बताया था ना, मणिपुर के जस्ट ऊपर में क्या है, नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा जो है कुल 60 है। यह आपका नागालैंड है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे त्रिपुरा को लेकर के है।
त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में ऐसा प्रश्न है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है, तो वो आपका त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि सिक्किम। सिक्किम जो है ये इसकी राजधानी गंगटोक है। देखिए मैंने बताया था ना, सिक्किम ये ऊपर में है, इसको भी पूर्वोत्तर भारत में कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन सेवन सिस्टर में मैंने आपको जितना भी अभी इससे ऊपर सिक्किम से ऊपर बताया वो सेवन सिस्टर का भाग था। आगे लोकसभा जो है 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा सीटों की संख्या कुल 32 है। सिक्किम में देखिए एक कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर जो है ना वो सिक्किम में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आएगा आपके सामने वो उत्तर भारत को लेकर के आएगा। ठीक है, उत्तर भारत, ये मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, पूर्वोत्तर भारत। देखिए सभी विजन क्लियर करके चलना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में ये सिक्किम भी शामिल था। इतना अब हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग जो है देखेंगे किसको, तो हम लोग देखेंगे उत्तर भारत को। ठीक है, उत्तर भारत को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग कवर करेंगे वो हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे। अच्छा, हम लोग यूटी को भी बाद में कवर करेंगे, यूटी को बाद में कवर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरा है धर्मशाला जो कि सर्दियों में राजधानी हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट जो है 68 है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख है और ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, नीचे ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये यूपी है। ठीक है, ये विजन कर क्लियर करके चलना है। अगला देखते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है सर्दियों के लिए, और गैरसैंण जो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड का। लोकसभा सीट जो है 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 71 है। ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका यूपी और ये आपका हरियाणा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है पंजाब को लेकर के। यह भी हम लोग उत्तर भारत के तरफ ही चल रहे हैं, पंजाब भी उत्तर भारत में ही आता है। तो चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है। लोकसभा सीट यहाँ पे 13 है, राज्यसभा सीट 7 और 117 जो है यहाँ पे विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। पंजाब में देखा जाए बॉर्डर तो ये पाकिस्तान इधर है। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, ये हरियाणा, ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, अगला जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वो हरियाणा को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखिए पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की खुद राजधानी है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी है तो यूटी का भी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका भी कुछ राजधानी होगा, तो उसकी भी राजधानी कहाँ पे, चंडीगढ़ ही है, यानी 3 का चंडीगढ़ राजधानी है। लोकसभा सीट यहाँ पे हरियाणा में 10 है, राज्यसभा 5 है और विधानसभा 90 है। हरियाणा ये आपको दिख रहा है रेड कलर में। मैं बता देता हूँ बॉर्डर किससे किससे साझा होता है। एक तो आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और आपका राजस्थान से जो है साझा होता है। ठीक है, अगला हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट जो है 403 है। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है मैं आपको बताता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, साथ ही साथ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भारत का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन यानी कि देखा जाए पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा राज्य है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है और सबसे ज्यादा विधानसभा भी सीट है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका देख रहे हैं अब यूपी को, ये लगभग जो है 8 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, 9 ऐसे केंद्र शासित या राज्य प्रदेश हैं जहां से जो है ये बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको कि 8 तो राज्यों से साझा करता है, एक जो 9वां है वो आपका दिल्ली है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे जस्ट दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये आपका क्या कहते हैं झारखंड, ये आपका जो है बिहार है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो राज्य हो गया और एक जो आपका यूटी, यानी टोटल 9 से जो है सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चंस बना भी है,
एक यूटी है आपका नई दिल्ली। अगला हम लोग पूर्वी भारत को कवर करेंगे। तो पूर्वी भारत में देखते हैं कौन-कौन राज्य है। एक है आपका बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। 40 जो है लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट जो है 16 और विधानसभा सीट जो है 243 है। यहाँ पे देखा जाए ये आपका बिहार है, यूपी से सीमा साझा होता है, फिर झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे जो है नेपाल है, नेपाल से भी बॉर्डर साझा होता है। आगे यहाँ पे झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। लोकसभा सीट है 14, 6 जो है राज्यसभा सीट है और 82 जो है विधानसभा सीट है। ये झारखंड है। झारखंड का बॉर्डर जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी से लगता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल को लेकर के। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता में ही भारत की जो पहली जो है मेट्रो ट्रेन चली थी और दूसरी जो मेट्रो जो है वो दिल्ली में चली थी, ठीक है। लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 42 है, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट जो है 295 है। ये आपका जो है पश्चिम बंगाल है। ऊपर में जो है आपका ये सिक्किम हो गया, ये आपका असम हो गया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये जो है इनसे जो है साझा होता है 5 राज्यों से। अगला उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी जो है वो कहाँ पे? भुवनेश्वर है। 21 जो है लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा जो 147 है। यह आपका उड़ीसा देख सकते हैं यहाँ पे है। उड़ीसा के जस्ट यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं मध्य भारत को। तो मध्य भारत में देखते हैं कौन कौन सा राज्य आता है। एक छत्तीसगढ़ है जिसकी राजधानी रायपुर है। 11 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट जो है 90 है। ये आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखने को मिलता है। ये किससे किससे साझा होता है? तो देखिए ये उड़ीसा है, झारखंड है, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनसे जो है ये साझा होता है छत्तीसगढ़ का। आगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 29 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट जो 11 है और विधानसभा सीट 230 है। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। जैसे देखिए बॉर्डर यहाँ पे यूपी हो गया, ये आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। ये इन सभी से जो है साझा होता है सीमा। आगे हम लोग पश्चिम भारत को कवर करेंगे। पश्चिम भारत में सबसे पहला राज्य आता है आपका कौन सा? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से इनको जाना जाता है। लोकसभा सीट है यहाँ पे 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 200। ये आपका पश्चिम बंगाल राजस्थान है। और राजस्थान के तरफ इधर देखेंगे आप लोग तो पाकिस्तान देखने को मिलेगा। नीचे है आपका यहाँ पे गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश, यूपी, ये आपका हरियाणा और ये आपका पंजाब है, ठीक है ना। अगला जो हम लोग प्रश्न देखते हैं वो गुजरात को लेकर के कवर करेंगे, ठीक है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। ये आपका गुजरात है। गुजरात के बारे में ऐसा कहा जाता है या ऐसा जीके है कि भारत का सबसे जो लंबा तटीय राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है ना। पहला जो सबसे लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात, दूसरे तटीय वाला लंबा राज्य वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए गुजरात के साथ जो सीमा साझा यूपी है, सॉरी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक है ना। बगल में पाकिस्तान भी है। आगे यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट जो है 288 है। बात करें यहाँ महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ऊपर में आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये आपका कर्नाटक और यहाँ पे छोटा सा दिखेगा आपको गोवा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको मैप भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दक्षिण भारत को लेकर के। दक्षिण भारत में सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा कर्नाटक को लेकर के। किसको? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 225। ये आपका कर्नाटक है। देखिए ऊपर में आपका क्या है? तो महाराष्ट्र है, ये आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये केरल है और यहाँ पे छोटा सा दिखेगा ये आपका गोवा है, ठीक है। अब हम लोग गोवा को कवर कर लेते हैं। देखिए गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट जो है यहाँ पे 40 है। ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये आपका गोवा है।
गोवा दो ही राज्यों से जो सीमा है साझा होता है, एक तो आपका महाराष्ट्र का, दूसरा कर्नाटका से। गोवा आपको पता है ना, रेबीज मुक्त जो है पहला राज्य जो है गोवा है। गोवा ही जो है हर घर जल से प्रमाणित वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो केरल को लेकर के है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। ये रहा आपका केरल। यहाँ बगल में तमिलनाडु है, ये आपका कर्नाटका है। केरल जो है शिक्षा के मामले में सबसे जो अग्रणी राज्य भारत में वो केरल है। केरल जो है शिक्षा के मामले में सभी राज्यों में सबसे पहला नंबर पे आता है। ठीक है, यानी लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आगे देखा जाए तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। 39 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 235 है। ये आपका तमिलनाडु है। ये देखा जाए यहाँ पे आपका कर्नाटक, केरल, ये आंध्र, ये 3 राज्य से जो है सीमा साझा करता है। नीचे तो आपको इधर साइड बंगाल की खाड़ी मिलेगा, इधर साइड अरब सागर मिलेगा और नीचे साइड जो आपका क्या मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। लोकसभा जो है 25 है, राज्यसभा 11 है और विधानसभा 175 है। ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से टूट करके जो आपका तेलंगाना बना था कब, 2 जून 2014 को। देखा जाए यहाँ पे ये आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और ये जो है तमिलनाडु है। ठीक है, अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये लोकसभा सीट यहाँ पे 17 है, 7 जो है राज्यसभा सीट है, विधानसभा सीट 119 है। 17 को 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। बस ऐसे ट्रिक याद रख लीजिएगा तेलंगाना के लिए। तेलंगाना के लिए मैंने बता दिया ये कब अलग होकर के बना था, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था भारत का। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेंगे। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 4 और विधानसभा सीट जो है 114 है। यह आपका जम्मू कश्मीर रहा। बगल में ये आपका लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है। ठीक है, आगे देखा जाए लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। यहाँ पे केवल लोकसभा सीट है और ये केवल एक ही है। ठीक है ना, और मैंने बता ही दिया यहाँ पे लद्दाख के नीचे क्या है, ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। अगला जो देखते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है ना ये हरियाणा और यूपी के जस्ट बॉर्डर पे ही बसा हुआ है। अधिकतर देखा जाए तो ये आपका हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत घुस जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बॉर्डर पे स्थित है, दिल्ली हरियाणा और किस पे, तो यूपी का बॉर्डर। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। लोकसभा सीट है यहाँ पे 7, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा की सीटों की संख्या कुल है 70। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी है खुद चंडीगढ़, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। लोकसभा सीटों की संख्या कुल है 1। ये आपका चंडीगढ़ देखने को मिलता है, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की खुद राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। अगला है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इन दोनों को जो है एक कर दिया गया है, यानी कि ये पहले 2 यूटी था, एक दादरा नगर हवेली, दूसरा दमन दीव, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद दोनों की राजधानी जो है दमन बना दिया गया और दोनों में चूंकि एक एक लोकसभा सीट है तो अब जो है टोटल 2 लोकसभा सीट हो गया। ठीक है, अगला देखा जाए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है दो गो है तमिलनाडु में और 2 है आपका केरला में। ठीक है, पुदुचेरी जो है 4 भागों में बटा हुआ है। मैंने बताया ना किस किस राज्य में, एक आंध्र प्रदेश में, 2 है आपका तमिलनाडु में, एक है आपका केरल में। ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 1 और 30 जो है विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। आगे हम लोग बात करें अंडमान निकोबार को लेकर के, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और एक जो यहाँ पे लोकसभा सीट है। अंडमान निकोबार कहाँ पे, तो ये आप जो देख रहे होंगे साइड में, ये आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला देखा जाए तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लोकसभा सीट है यहाँ पर 1। लक्षद्वीप कहाँ पे, ये आपको छोटा छोटा करके दिखेगा, शायद मैप में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, ये छोटा छोटा जो है आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया। ये वीडियो रिवीजन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। ये भारत का मैप आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैंक मैप है और यहाँ पे न्यू मैप है। एक तरह से देखा जाए न्यू तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पीओके होना चाहिए था ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये अखंड भारत का एक तरह से चित्र हो गया, यानी कि अगर पीओके को मिला लिया जाए तो एक तरह से यहाँ पे बन गया। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका ब्लैंक मैप है।
तो इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करा दिया। तो कैसा लगा रिवीजन आप लोग जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।